रंजना कुमारी हमारे साथ हैं जो डायरेक्टर हैं सीएसआर की। धन्यवाद आपका समय देने के लिए। ये जो पूरा मामला है रंजना जी, उसमें एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि एक ऐसा इलाका है उत्तराखंड का जहां पे रिजॉर्ट्स बहुत हैं, बेतहाशा खुले हैं, टूरिज्म एक मुख्य वहां पे उद्योग के तौर पे खड़ा हुआ है, लोगों का रोजगार जुड़ा है, लड़कियां खास करके पढ़ी लिखी लड़कियां अब नई नौकरियां यहां पर ढूंढ रही थी। पर जिस तरह की ये घटना हुई है, जो ये हादसा हुआ है, उसके बाद ये एक बहुत बड़ा झटका है, पीछे धकेलता है लड़कियों को। आप कैसे देख रही हैं जो जांच इसमें अब तक हुई है, आपको वो सफिशिएंट लग रही है? जो कार्रवाई हुई है, आरोपी 3 पकड़े गए हैं, लग रहा है कि इंसाफ इस मामले में हो रहा है? देखिए, इंसाफ तो पता चलेगा जब कोर्ट में केस पेश किया जाएगा और उसके साथ जो सबूत दिए जाएंगे, क्योंकि काफी लीपापोती सबूतों की होती है। और खास तौर से वो रिजॉर्ट गिरा दिया गया है, तो वहां अंदर क्या था, क्या होता था, किस तरह से होता था, ये लोगों के बयानों से ही पता चलेगा। जो एक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस होता है वो वहां से तो शायद अब नहीं मिलेगा। अब तो पता नहीं क्यों अफरा तफरी में उस रिजॉर्ट को गिरा दिया गया। तो एक तो ये बात है। दूसरी बात ये भी है कि देखिए, ये जो मामला, ये बहुत बड़ा मामला है, क्योंकि रिजॉर्ट के नाम पर और खास तौर से जो राजनीतिक परिवारों के और राजनीतिक लोग हैं, जो सो कॉल्ड पॉलिटिशियंस हैं, ये इनका एक खास तरह का ये धंधा चलता है। आप देखिए देश भर में कितने की पॉलिटिशियंस इन्वॉल्व होती हैं, उनके बेटा बेटी इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि उनकी दबंगई चलती है। और यहाँ पर ये खास तौर से कोई ऑडिटिंग का सिस्टम तो है नहीं। जिसको मन करता है वो एक रिजॉर्ट बना लेता है और फिर वहां प्रोस्टिट्यूशन, ड्रग और हर तरह के कार्यक्रम जो है वहां शुरू हो जाते हैं, क्योंकि ये एक पॉलिटिकल गिव एंड टेक का भी मामला यहाँ आ जाता है कि आप लोगों को किस तरह से परोसते हैं, वहां की बच्चियों को, लड़कियों को, और किस तरह से वहां पर ड्रग चलती है। और ये बात वो दूसरी महिला जो वहां काम करी थी उसकी बात से स्पष्ट हो रही है। और ये कोई सिस्टम नहीं है कि किस तरह से ये जो रिजॉर्ट है यहाँ खुल्लम खुल्ला ये सब कुछ चलता है, लेकिन कहीं कोई जाके कोई जांच नहीं करता है, कहीं कोई जाकर के कोई स्टैंडर्ड सेटअप नहीं किया गया है कि आप ये करेंगे तभी आपको रिजॉर्ट चलाने के लिए। जिसका मन करता है वो अपनी एक बना के बिल्डिंग रिजॉर्ट चलाने लगता है और वहां पर यही सारे धंधे होते हैं। लेकिन अंकिता के मामले में मैं कहना चाहूंगी कि चाहे जिस भी तरह से सरकार को इस जांच को पूरा करने में समय जल्दी से जल्दी, चाहे जो भी करना पड़े जल्दी से जल्दी जांच खत्म करें और उस जांच के बाद तत्काल इन लोगों को सजा दी जाए। गिरफ्तार करना काफी नहीं है, थोड़े दिन में बेल में छूट जाएंगे और ये जो सारे इनके जितने बयानात आ रहे हैं आज, इनके सारे बयान बदल जाएंगे, क्योंकि फिर वो आकर के उनको दबाएंगे और उनकी बयान को बदलवाएंगे। और हम सब लोग जानते हैं कि लड़कियों के साथ जो रेप हो रहा है, जो उनकी हत्याएं हो रही हैं, जो इस तरह से उनका इस्तेमाल हो रहा है, इसको रोकने का एक ही तरीका है कि जो लोग ऐसी हरकत करते हैं उनको सजा मिले। इस केस में खास करके मौका दिया जाए। जी, इस केस में खास करके एक पावर का मिसयूज बहुत दिख रहा है। जो लड़का है, जो आरोपी है पुलकित आर्या, उसके पिता बीजेपी में नेता रहे हैं और बताया जाता है कि वहां पे अभी भी पटवारी सिस्टम है। जिनको भी लोकल्स को कोई शिकायत होती थी तो वो पटवारी को शिकायत करते हैं, पुलिस तक शिकायत पहुंचती भी नहीं है। और ये भी वहां के लोगों की मांग है रंजना जी कि इसको बदला जाना चाहिए, पुलिस तक कम से कम बात पहुंचे। वो पटवारी जो है, जो भी उस इलाके का रसूखदार आदमी होगा, उसका वो दोस्त होता है और शिकायत को वो दर्ज भी नहीं करता था। इसलिए ये तमाम चीजें यहाँ पर इस तरह से चली हैं और ये पूरे जो पर्यटन उद्योग है उसको एक धक्का पहुंचाता है। नहीं, देखिए, निश्चित तौर पर धक्का ही नहीं पहुंचाता, बल्कि पर्यटन उद्योग को चलाने वाले लोगों को सोचना पड़ेगा कि आप किस तरह से, आखिर तो कोई ना कोई रिसेप्शन देखेगा। लड़कियां रिसेप्शन देखती हैं, सब तरह काम करती हैं, अब उनकी कोई सुरक्षा ही नहीं है। और वहां पर ना सिर्फ सुरक्षा ही नहीं, बल्कि उनके बेजा इस्तेमाल के लिए, उनके साथ प्रोस्टिट्यूशन के लिए उनको पुश किया जा रहा है। तो ये कौन सा पर्यटन है? ये किस पर्यटन की बात करें? दुनिया में पर्यटन इंडस्ट्री चलती है, लेकिन इस तरह की छूट तो वहां नहीं होती है कि आप जैसा मर्जी वहां पर चला लें। और देखिए, पटवारी जो व्यवस्था है, इसको बदलने का जिम्मा किसका है? वहां की लोकल गवर्नमेंट का है। तो अभी तक क्या कर रहे हैं, कहाँ सो रहे हैं, क्यों नहीं बदलते हैं सिस्टम को? और दूसरा, जो पटवारी उसकी मिली भगत है, अगर उससे शिकायत उस तक पहुंची और उसको ऐसा तो है नहीं कि उसकी जानकारी में सब नहीं हो रहा होगा, वो खुद भी शामिल होगा और तमाम ऐसे रसूखदार लोग शामिल होंगे इस हरकत में। और जो बीजेपी के लोग हैं, कोई सामने आके बयानबाजी नहीं कर रहा है। ये ऐसी अजीब सी बात है कि जब लड़कियों के साथ कुछ होता है तो बीजेपी मौन धारण कर लेती है, कांग्रेस मौन धारण, अगर उनका स्टेट है तो वो मौन धारण कर लेते हैं। इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आपकी सहमति है
और आप उसमें शामिल हैं और ऐसे जो आपके पार्टी के लोग कर रहे हैं, आप उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। अभी सामने आके कोशिश करनी चाहिए क्योंकि गिरफ्तारी हो, उनको सजा मिले। जी, अभी बीजेपी के लोग का बस एक ही कहना है कि कार्रवाई हो रही है, इसके ऊपर बड़ी तेजी से कार्रवाई हुई है और इस पे न्याय मिलेगा। धन्यवाद आपका रंजना जी, क्योंकि हमने देखा कि कार्रवाई भी तभी होनी शुरू हुई है जब ये मामला जो है वो चर्चा में आया और खास करके सोशल मीडिया पर जब बहुत ज्यादा ये मामला चर्चा में आ गया, उसके बाद ही इसके ऊपर हलचल हुई। 6 दिन पहले हत्या हो चुकी थी, उसके बाद ये शव मिला है और उसके बाद अब SIT वहां पे पहुंची है। मामला 18 सितंबर का ही है जब ये लड़की गायब हुई थी।